हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड सप्तम अध्याय। हम लोग सुन रहे थे गोपियों की महिमा। उसमें हम लोगों ने सुना उनका प्रेम इतना अधिक है कि कृष्ण स्वयं कहते हैं कि न पार्य हम निर्बद्ध संयोजाम स्वस्वाद कृतम विबुधा युषापिव। हे गोपियों, मैं तुम्हारे ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। तो क्यों मुक्त नहीं हो सकते? आप तो भगवान हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ततः भजाम्यहम्। आपने खुद ही बोला है, जो मेरा जैसा भजन करता है मैं भी उसको उसी के अनुरूप फल देता हूँ। तो कृष्ण कहते हैं नहीं नहीं, बाकी सबके लिए ठीक है ये, लेकिन आप लोगों के लिए ठीक नहीं है। कारण क्या है? सुनो। दो मुख्य कारण बताए थे। पहली बात कि तुमने मेरे लिए अपने पति, स्वजन, बंधु बांधव, गुरुजन, लोक मर्यादा सबका परित्याग कर दिया। लेकिन कृष्ण तो ऐसा नहीं कर सकते। कृष्ण अपने माता पिता को छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते, उनके भक्त हैं। उनके सखाओं को छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते, उनके भक्त हैं। तो कृष्ण अपने भक्तों को कैसे छोड़ देंगे? लेकिन गोपियों ने छोड़ दिया सब कुछ और एकमात्र कृष्ण की सेवा की। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। दूसरी बात, मेरा जो प्रेम है वो बटा हुआ है। भगवान शांत रस, दास्य रस, सख्य, वात्सल्य, मधुर सभी रस के भक्तों को प्रेम करते हैं। लेकिन गोपियों का प्रेम कहीं पर भी बटा नहीं है। पूरा का पूरा 100% केवल कृष्ण के लिए ही है। अब उस प्रेम का ऋण कैसे चुकाएंगे बताओ? कृष्ण का प्रेम बटा हुआ है, गोपियों का प्रेम एकनिष्ठ है। और अब वो जो सेवा करती हैं उसके बदले में अगर कभी कृष्ण कहें कि तुम उसके बदले में मांग लो तो मैं तुम्हारे ऋण से मुक्त हो जाऊंगा, तो कहते ठीक है दे दो। कहते क्या चाहिए? कहते सेवा दे दो। लो, पहले से ही ऋण था, ऊपर से और सेवा मांग लिया और ऋण चढ़ा दिया। अभी बताओ कैसे मुक्त होंगे? इसलिए कृष्ण कभी भी गोपियों के ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। वो चिर ऋणी हैं। चिर ऋणी का मतलब क्या होता है? सब समय ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि अभी हैं तो कल को कुछ ऐसा करके कुछ उनका चुका देंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि वो नित्य ही कृष्ण की सेवा करती हैं, वो ऋण और बढ़ता ही जा रहा है। उनके प्रेम का ऋण इतना अधिक हो गया है कि कृष्ण हाथ जोड़ करके बस एक ही बात कहते हैं, स्वसाधु कृतम विबुधा यशापिव। अपने साधु स्वभाव से ही तुम मुझे इस ऋण से मुक्त कर। साधुओं का स्वभाव क्या होता है? वो किसी के ऊपर उपकार करते हैं तो बदले में कोई अपेक्षा नहीं रखते। इसलिए प्रभुपाद जी ने जगत में इतने सारे लोगों को इतना सारा प्रचार किया भक्ति का, बदले में किसी से कुछ लिया? साधु हैं, जितने भी साधु हैं वो सब उनका यही लक्षण होता है। प्रहलाद जी हैं, भगवान ने कहा बेटा कुछ मांग लो। उन्होंने कहा प्रभु मैंने बनियागिरी थोड़ी करी है, आपका भजन किया बदले में कुछ मांगने के लिए? ये नहीं है, मेरी खुशी के लिए मांग लो। तो साधुओं का लक्षण क्या होता है? जगत के लोगों का कल्याण। इसलिए प्रहलाद जी ने कहा प्रभु अगर आप देना चाहते तो मेरे पिताजी का उद्धार कर दीजिए, वो आपसे बड़ी शत्रुता करते। भगवान ने कहा लो ये क्या मांगा? अरे मेरे हाथों से जिसका स्पर्श हुआ वो तो पहले ही उसका उद्धार हो गया, कुछ और मांगो। फिर क्या मांगा? देखो साधु स्वभाव। जगत के जितने भी प्राणी हैं वो इतना कष्ट पा रहे हैं, उनके सारे पापों का फल मुझे मिल जाए और मेरी भक्ति का फल उनको मिल जाए, ऐसे साधु होते। ऐसे ही थोड़ी भगवान उनके हृदय में रहते हैं। सड़ी घटिया बदबूदार जगह पे भगवान रहेंगे क्या? हम लोग भी ऐसी जगह रह सकते हैं क्या? हम लोगों को भी सोने के लिए क्या एकदम शांति, और क्या चाहिए? एसी, कूल पूरा। तो भगवान को भी शांति चाहिए। जिसका चित्त जल रहा है सब समय कामनाओं, वासनाओं, भोग, इच्छाओं से, यहाँ तक मोक्ष की कामना से भी जल रहा है, कब मिलेगा कब मिलेगा। भगवान वहां थोड़ी देर बैठेंगे गर्मी लगने लगेगी, उनको ताप लगेगा, तो ये इसकी कामना मुझे जला रही है, भाग जाएंगे वहां से, इसलिए आते ही नहीं है। तो कहां पर बैठते हैं फिर?
तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम। ऐसे गोपियों के उरुक्रम चित्तयान, जिनका चित्त ही कृष्ण के लिए यान के समय उसी में बैठे रहते हैं। क्यों? वहां पर एकदम शांति है। और उल्टा ऊपर से बताया नींद कब आएगी? एक तो शांति होनी चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए भाई? गर्मी पसीना आएगा तो कोई हवा करे। हवा का मतलब क्या हुआ? सेवा। और उसके अंदर में सब समय सेवा की वृत्ति है। किस प्रकार से हम कृष्ण की सेवा करें, कैसे बीजन चामर उनका तांबुल अर्पण पाद मर्दन पयोदान अभिसारा देवी, ये सब समय कृष्ण की सेवा के लिए लालायित रहती हैं। इसलिए ठंडी ठंडी हवा में शांति में ही कृष्ण विश्राम करते हैं। इस प्रकार से ये हम लोगों ने सुना। मयितः प्रेयसां पृष्ठे दूरस्थे गोकुल स्त्रियः स्मरन्त्योऽंग विमुह्यन्ति विरह उत्कंठ विहुवला। क्या होता है? मयि ताह प्रेयसां, हे उद्धव जी को कह रहे हैं, ये उद्धव ब्रज में जाओ और ब्रज में जाकर के गोपियों को मेरा संदेश बताना। नंद बाबा यशोदा मैया को तो तुम सांत्वना दे देना अपने हिसाब से, किंतु गोपियों को सांत्वना नहीं होगी। इसलिए उनके सामने अपनी बुद्धि मत चलाना। मैं जैसा कह रहा हूं एज इट इज उनको बोलना, क्योंकि मैं उन गोपियों का परम प्रियतम हूं। और दूरस्थे गोकुल स्त्रियः स्मरन्त्योऽंग विमुह्यन्ति, मेरे दूर रहने के कारण गोकुल से मथुरा में चला आया हूं मैं, इसलिए वे गोकुल रमणियां मुझे स्मरण करते करते विरह उत्कंठ विह्वला, विरह से अत्यधिक उत्कंठित विह्वल होकर के बार बार मूर्छित हो जाती हैं। विशेष रूप से राधा जी के लिए कह रहे हैं, ये राधा जी की दशा है। क्योंकि बस पहले ही बताया था हमने, इसमें हंस दूत में बड़ा मार्मिक वर्णन हुआ है राधा जी की विरह दशा का। किस प्रकार से ललिता सखी सारी की सारी शीतल वस्तुओं को उनके पास में लाकर, विरह में शरीर जल रहा है, ऐसा लग रहा है जल करके शरीर भस्मी हो जाएगा, इसलिए चंदन का लेप करती हैं। चंदन का लेप राधा जी के अंगों में करती है। वो चंदन अभी गर्म तवे के ऊपर में तुम चंदन रख दो तो क्या होगा? चंदन ही सूख जाएगा। और राधा जी का विरह तो ऐसा है कि बताया उसका एक कण भी अगर बाहर आ गया तो ब्रह्मांड जल करके भस्म हो जाएगा, इसलिए वो चंदन लगाते ही सूख जाता है। ब्रज में सारा का सारा चंदन ही खत्म हो गया। उसके बाद में और शीतल वस्तु, कमल के जो पुष्प हैं उनकी पंखुड़ियों पे उनको राधा जी को लिटा दिया है, वो सूख जाते हैं विरह जल करके। ये सब भाव तो गंभीरा में महाप्रभु ने दिखाए थे, कैसा विरह होता था उनको। और पानी, शीतल पानी ला ला करके यमुना जी के किनारे गई और वहां पर एक हंस को देखा। देखो प्रेम की क्या अवस्था है, प्रेम क्या नहीं करा देता है, उन्मादग्रस्त। अरे कोई पक्षी भी क्या भाषा समझेगा, लेकिन उस हंस को देखते ही ललिता जी कहने लगी, हे हंस तुम मथुरा जाओ, मेरी जो सखी है राधा उसके प्राण बस निकलने ही वाले हैं, इसलिए तुम श्याम सुंदर को एक बार जाकर के संदेश सुना देना कि तुम्हारे विरह में राधा जी की क्या दशा है। हंस से ही बातें करना शुरू कर दिया और हंस से पूरी बातें करते करते पूरा जो ब्रज की जितनी सारी लीलाएं हैं, सारी लीला स्थलियां हैं, वो सब इनको स्फुरित हो रही हैं और उस प्रकार से हंस को ही पूरा संदेश सुना रही। वही हंस दूत है। ये क्या है? कोई ऐसे पशुओं से पक्षियों से बातें करता है क्या? ये प्रेम की बड़ी उन्नत अवस्था है। और राधा जी की दशा कैसी है? राधा जी की दशा का वर्णन करते हुए कहती कि वो बस उनकी अब एक ही सखी रह गई है। क्या? मूर्छा। क्यों? जब मूर्छा टूट जाती है, मूर्छा जब आ जाती है तो सखी क्या करती? सखी तो सांत्वना देती है, बस उतनी देर के लिए ही उनका चित्त शांत रहता है। फिर कान में कृष्ण कृष्ण बोला
फिर उनके थोड़ा मूर्छा टूटी, फिर हा कृष्ण कह करके क्रंदन करने लगी और मूर्छित होकर के फिर खड़ी, फिर गिर पड़ी। ये मूर्छा ही उनकी एकमात्र सखी बची है। और ये जो यमराज है ना, ये यमराज भी उनके प्राणों को ले नहीं जा रहे। तो क्यों नहीं ले जा रहे? क्योंकि राधा जी के नेत्रों से अश्रुओं की धारा प्रवाहित हो रही है। उस धारा ने यमुना जी को भी तिरस्कृत कर दिया। तो अपनी बहन का अपकर्ष देखा, अरे इन्होंने मेरी बहन का अपकर्ष कर दिया, नीचा दिखा दिया, इसलिए मैं इनकी सहायता नहीं करूंगा, इसलिए यमराज भी सहायता नहीं करे। कैसे कैसे विचित्र भाव हैं, वो हमारे कल्पना से भी अतीत हैं। ये सभी हमारी संपत्ति है, ये भाव ही हमारी संपत्ति। हमारे गुरुवर कैसी कैसी अद्भुत अद्भुत विचार, कैसे भाव दे करके गए हैं। दिन रात इनके चिंतन करना चाहिए भाई। इस संसार में हम लोग कर्म योगी बनने के लिए नहीं आए, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं पूरे दुनिया को विजय कर लूंगा, ये सब हमारा सिद्धांत नहीं है। हमारा सिद्धांत है इन सब विचारों में प्रवेश करना, कैसे ये विचार हमारे हृदय को स्पर्श करें, और दिन रात इसी में डूबे रहो, और तभी सिद्धि होगी। आसक्ति की अवस्था होगी जब इस प्रकार से इन सब चीजों में, तब अपने आप फिर भाव प्रकाशित होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए जो ललिता सखी देखो कैसी कैसी बातें कर रही हैं, ऐसे उनके हृदय के भाव हैं। इसी अवस्था में ही गोपियां सब समय दिन रात डूबी रहती हैं। निस दिन बरसत नैन हमारे, अब तो दिन रात नैन बरसते रहते हैं सदा ही, मतलब 12 महीने हमारे ऊपर वर्षा ऋतु ही रहती है। क्यों? वर्षा ऋतु में क्या होता है, पानी बरसता है, पानी बरसता है, शरीर भीग जाता है। वो तो उनके सब समय आंखों से नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहते सारे समय भीगा ही रहता है वो तो। इसलिए सब समय हमारे ऊपर वर्षा ऋतु ही विराजमान रहती है। जब से श्याम मथुरा चले गए, इसलिए कह रहे हैं उद्धव जी, विरह से उत्पन्न वैसा मानसिक ताप कहीं भी नहीं देखा जाता। अर्थात वे गोपियां जिस विरह ताप को भोग रही हैं, वैसा ताप कहीं भी किसी में भी न तो देखा जाता है न सुना जाता है, और दूसरा कोई वैसा धारण भी नहीं कर सकता है। वो धारण शक्ति भी उनकी ही है, कृष्ण की इच्छा से उनके अंदर ही उतना शक्ति है। उनका प्रेम इतना अधिक है, वो प्रेम के विकारों को भी धारण करने की शक्ति राधा जी की है। महाप्रभु कहाँ धारण कर पाए, क्योंकि हैं तो कृष्ण, भाव ले लिया राधा जी का। अब जैसे ही वो भाव प्रकट होते हैं तो कछुए की तरह अकड़ जाते शरीर पूरा। कभी शरीर खुल जाता है, सारे जॉइंट खुल जाते हैं, सब हाथ पैर ये सब शरीर के सारे, ये खाल ऐसे लटक गई पूरी, ये जॉइंट ऐसे आधा आधा एक एक हाथ ऐसे फिसल गया। यहाँ पर समुद्र में महाप्रभु ने छलांग मार दी थी उस समय, कहाँ धारण कर पा रहे हैं? राधा जी के भावों का समुद्र जो है इतना गंभीर है कि कृष्ण भी उसमें डुबकी मारते हैं तो बह जाते हैं बिल्कुल। इसलिए किसी और की बात को छोड़ ही दो, कृष्ण तो स्वयं भगवान ही है और राधा जी उनकी शक्ति ही है, लेकिन होने पर भी उनके भावों में डुबकी नहीं मार पाते। थोड़ा बहुत तैर करके निकल आते हैं बाहर, क्योंकि ज्यादा घुसने की कोशिश की तो शरीर की क्या क्या दशा हो जाती है। राधिका भाव गंभीर चित्ते जेवा महाधीर, इसलिए राधा जी के भावों में डूबना चाहिए। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी ने बड़ा सुंदर श्लोक बताया, अनाराध्य राधा पदाम्बोज रेणु अनाश्रित्य बिंदाटवीं तद पदांकाम असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान कुतः श्याम सिंधु रसस्यावगाह। जो श्याम सिंधु के रस रूपी समुद्र में अवगाह डूबना चाहता है, प्रवेश करना चाहता है, उसके लिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी बता रहे हैं, अनाराध्य राधा पदाम्बोज रेणु, जिसने राधा जी के चरणों का आश्रय नहीं लिया, असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान, जिसने कभी भी उन राधा जी के उन गंभीर भावों का कभी उनमें प्रवेश ही नहीं किया, उनका विचार ही नहीं किया, उनका अनुशीलन ही नहीं किया, अनाश्रित और वृंदाटवीं तत्पदांकम, जिसने वृंदावन की जो भूमि है, इस भूमि की क्या महिमा, ये रसमयी भूमि है, इसमें रस ही रस है,
इसलिए उस भूमि का जिसने आश्रय ग्रहण नहीं किया, कुतः श्याम सिंधु रसस्यावगाह, वो श्याम सिंधु के रस रूपी समुद्र में क्या अवगाहन करेगा, क्या प्रवेश करेगा? मतलब ऊपर ऊपर से तैर करके चलाएगा। बस दूर से देख के, जैसे हम लोग देखते हैं ना समुद्र में इतनी बड़ी बड़ी गंभीर गंभीर लहरें जब उठती हैं, किसी की हिम्मत होती जाने की? ऐसे ही राधिका भाव गंभीर, वो राधिका भाव गंभीर होने के कारण उसका नाम गंभीरा पड़ा है। केवल गौड़ी लोग ही जानते हैं ये बात, बाकी लोग गंभीरा नहीं जानते हैं, राधाकांत मठ जानते हैं। वो ठाकुर जी का नाम राधाकांत है, तो काशी मिश्र का भवन था वो राधाकांत विग्रह के कारण राधाकांत मठ ही जानते हैं, उसका नाम ही राधाकांत मठ है। हम लोग गंभीरा कहते हैं, क्यों? राधिका भाव गंभीर, राधा जी के गंभीर भावों में स्वयं कृष्ण महाप्रभु के रूप में आकर के दिन रात डूबे रहते थे, इसलिए वो गंभीरा। वो जो एक पर्टिकुलर जो स्थान है वही गंभीरा है, और पूरा तो राधाकांत मठ ही है। इसका कारण है कि वह ताप प्रतिक्षण वर्धित होता है। वर्धित होता है क्यों? क्योंकि विरह भी बढ़ता चला जाता है। जैसे प्रेम राधा जी का बढ़ता जाता है, ऐसे विरह भी बढ़ता चला जाता है, और बढ़ते 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 अंतिम दशा मूर्छा को प्राप्त हो जाता है। बताया ना, राधा जी की तो बात छोड़ो, जो मंजरियां हैं वो भी तत्त भाव इच्छामयी है। राधा जी के भाव के अनुसार ही उनके हृदय में भी भाव प्रकट होते हैं। इसलिए एक बार सभी जो वैष्णव लोग हैं, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रूप गोस्वामी सब बैठे हुए थे और कथा चल रही थी विरह की, और सभी वैष्णव क्रंदन कर रहे थे। उस समय रूप गोस्वामी एकदम शांत होकर के, बिल्कुल शांत होकर के, आंखें बंद करके बैठे हुए। तो रूप गोस्वामी वो तो इतने श्रेष्ठ वैष्णव हैं, सबको विरह हो रहा है, उनको क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए किसी ने वो रुई का, कि इनकी सांस भी चल रही, कि रुई का जो टुकड़ा है उनके पास लेकर के भक्त थे, आग लगे। मतलब क्या? उनका विरह इतना अधिक था कि उस ताप से जल रहे थे, और जो गर्म सांस निकली उससे ही वो रुई का टुकड़ा ही जल गया। ऐसा तो मंजरियों का है, और राधा जी का कैसा होगा उसकी क्या हम कल्पना भी कर सकते हैं। इसलिए गोपियों में मोह अर्थात मृत्यु तुल्य मूर्छा दशा उत्पन्न हो जाती है। अब एक एक करके बता रहे हैं, इस संसार में जितनी भी प्रिय वस्तु, उनमें प्रथमतः प्रिय है पति पुत्र इत्यादि संबंध। सबको अपने पति पुत्र और ये जितने भी सगे संबंधी, माता पिता भाई बहन, ये सब प्रिय होते हैं। लेकिन ये तब तक प्रिय होते हैं जब तक कि अपना शरीर है। अब अपने शरीर में कोई रोग लग जाए, फिर माता पिता भाई बहन की याद आती है, फिर कहते हैं कैसे मेरा शरीर ठीक हो जाए। इसलिए अपना शरीर ही प्रिय है। अपने शरीर के प्रेम के कारण दूसरे प्रिय हैं, क्योंकि वो इस शरीर को सुख प्रदान करते हैं। पुत्र है, पत्नी है, माता पिता है, इस शरीर को सुख प्रदान कर। वही जब सुख नहीं देते फिर कहाँ प्रिय रह जाते हैं? बताओ जरा, किसको प्रिय रहते हैं? वही पत्नी सुख नहीं देती है, रोज रोज झगड़ा करती, फिर प्रिय रहती है? फिर क्यों? इस शरीर का, शरीर प्रिय है। इसलिए हम प्रेम का आरोप करते हैं, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं। वो प्रेम कब तक है? जब तक कि वो हमको सुख प्रदान कर रहा है। सुख प्रदान करना बंद, प्रेम भी बंद, खत्म। ये बिजनेस है भाई, संसार। अपनी देह प्रिय है, और उससे भी प्रिय है प्राण। मतलब क्या? अगर देह में भी कुछ, मान लो एक उंगली में कुछ ऐसा घाव हो जाए कि उंगली काटना पड़े, तो वो डॉक्टर को बोलेगा आप मेरा गला ही काट दो? क्या कहेगा? डॉक्टर मेरी जान बचा लो किसी तरीके से। मतलब क्या? शरीर से भी प्राण प्रिय हैं, जैसे तैसे भी बचना चाहता है वो। कोई अंधा व्यक्ति को देखो जरा, उसको संसार दिख नहीं रहा, कुछ कर नहीं पा रहा है बेचारा, फिर भी कहता है कि मुझे मार दो। प्राण सबको प्रिय है। इसलिए अंग हानि हो जाए, मतलब शरीर कोई कट जाए अंग, तब भी आदमी जीवित रहना चाहता, नहीं तो हॉस्पिटल क्यों जाएगा? एक्सीडेंट हुआ, कहते ये जी अब शरीर से क्या फायदा, मर जाता हूँ पड़े पड़े। होता है ऐसा? तो उन्होंने कहा भाई मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मेरी जान बचा लो। और बचा लिया किसी ने तो तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा, तुमने मेरी जान बचाई। तो मतलब क्या है? देह से भी प्राण प्रिय हैं।
उससे प्रिय धर्म है। अभी ये हम लोग अभी समझेंगे नहीं धर्म, क्योंकि प्राणों से उसका संबंध है, इसलिए प्राण से संबंध होने का धर्म। उससे भी प्रिय मोक्ष है। मोक्ष उससे प्रिय कैसे है? देखो, सबको ये समझ में नहीं आएगी बात, क्योंकि बिना शरीर छोड़े मोक्ष नहीं मिल सकता। तो ये शरीर को, सूक्ष्म और स्थूल दोनों शरीर को छोड़ने के लिए तैयार है, वो तभी तो भजन करके मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, योगी और ज्ञानी। इतना क्यों, सारा संसार छोड़ दिया, पूरा वैराग्य, दिन रात सब लगे हुए हैं एकांत में ध्यान लगाने, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार क्यों कर रहे हैं? ये सब शरीर छोड़ने के लिए। ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर से मैं निकल जाऊं, इसका मतलब इन दोनों से भी प्रिय मोक्ष है उसको। और उससे भी प्रिय है प्रेम लक्षण से युक्त भगवान की भक्ति, क्योंकि भक्ति के लिए जीव मोक्ष को भी त्याग देता है। सालोक के साष्टी सारूप के सामीप एकत्वम अप्युतदीयमानम न गणन्ति बिना मत सेवनम जना। सम भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति को कह रहे हैं कि जो मेरे भक्त लोग हैं उनको मैं मुक्ति देना चाहता हूं, फिर भी वो ग्रहण नहीं करते, वो केवल मेरी भक्ति चाहते हैं। इसका मतलब मुक्ति को भी त्याग कर देते, तो मुक्ति से भी प्रिय भक्ति है। और भी भक्तियों की तो महिमा हम लोग बहुत पहले ही सुन चुके हैं, इसलिए और ज्यादा विस्तार से नहीं बता रहे। और इन समस्त प्रियतम वस्तुओं से भी मैं उनके लिए परम प्रियतम हूं, यानी भक्ति से भी और ऊपर की जो चीज है पराकाष्ठा, वो मैं कृष्ण। क्योंकि ये नवदा भक्ति भी तब तक प्रिय होती है जब तक वस्तु सिद्धि नहीं हो जाती। वस्तु सिद्धि का मतलब कृष्ण के पास नहीं पहुंच जाते, तब तक तो हम भजन साधन करते हैं, लेकिन जब कृष्ण मिल गए तब कृष्ण को जोड़ करके, प्रभु आप थोड़ा साइड बैठो, मैं हरिनाम कर रहा हूं, ऐसा होता है। मतलब क्या, सब कुछ छोड़ करके गोपियां कौन सा माला जप रही हैं? सब समय कृष्ण की सेवा, इसलिए मैं सबसे प्रिय हूं। और गोपियों के लिए वही स्थिति है कि वो सब कुछ छोड़ करके मेरा ही भजन करती हैं। इसलिए इतनी अपनी प्रिय वस्तु जो मैं हूं वो इतना दूर आ गया, इस कारण से अत्यंत विरह से व्याकुल होकर के उन्माद दशा को प्राप्त हो जाती। उन्माद दशा हमने बताया था, विचित्र विचित्र भाव, क्षण क्षण में राधा जी के भाव बदलते हैं। भ्रमर गीत में जैसा कि वर्णन हुआ है, मधुप की तव बंधो माँ इसको सांगरी, मान कर रही। भंवरे से कोई मान करता है क्या? भंवरा क्या जानता है? लेकिन यही उन्माद दशा है। कपटी के बंधु, कपटी दूर मतलब कृष्ण के प्रति कटाक्ष भी कर रही, एक भाव। माँ इस प्रसांगरी, मान दूसरा भाव, एक एक शब्द में एक एक भाव है। ये इन सब चीजों को समझना ये बुद्धि के बस की बात नहीं है, ये तो कृपा से आएगा। गुरु जी की जब कृपा होगी, प्रार्थना करते रहो भाई, गुरु जी की कृपा होगी तब ये समझ में आ जाएगा। और जब ये समझ में आएगा जिस दिन, उस दिन हृदय में चमत्कार होगा, तब लोभ होगा इनको प्राप्त करने के लिए, तब साधन करेगा, तब तक नहीं करेगा। कितना 1,00,000 बार सुन लो, 1,00,000 बार पढ़ लो, 1 करोड़ बार बोल दो, तब भी कुछ नहीं होगा। जब हृदय में जब तक चमत्कार उत्पन्न नहीं होगा तब तक इसके लिए लोभ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि लोभ कपट वाली वस्तु नहीं है। ऊपर से हम दिखा सकते हाँ मुझे रागानु की भक्ति चाहिए, लेकिन भीतर से कुछ होगा ही नहीं, ठंडा पड़ा रहेगा हृदय। तो इस प्रकार से विरह के तीव्रता के कारण मेरे संग की आशा से उन्माद दशा को प्राप्त हो गई हैं। उस प्रकार से भंवरे को ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं कि तुम तो वही कपटी के बंधु हो, और जिस प्रकार से वो तुम उसी कपटी के बंधु हो। जैसे तुम अलग अलग फूलों पर जाकर के बैठते हो, किसी एक फूल में तुम्हारी कोई रुचि नहीं है, बस रसपान किया, मधुपान किया और बस छोड़ करके चले गए, उसी प्रकार से वो भी तुम्हारा कपटी बंधु, वो भी ऐसा ही है। तो भी जब तक उसका काम बना तब तक हमारे साथ रहा, फिर हमको छोड़ करके चला गया। और फिर वो बताया सुपड़का की बात। सुपड़का प्रेम के कारण इसके पास आई थी, इसने नाक कान काट ली। बलि महाराज का सब कुछ लेकर के भी उसको बंदी बना करके छोड़ दिया। तो अपने आप ही मतलब क्या क्या बातें की जा रही, तो भंवरा थोड़ी कुछ बोल रहा है। फिर अपने आप ही सोचा, तो मान लो भंवरा पूछे कि अच्छा तो फिर आप उसकी बात क्यों कर रही हो, कोई दूसरी बात करो ना।
दुस्त्य तत्कथा, उसकी बात छोड़ नहीं सकती हम, बात भी उसी की करनी है, उसको ही गाली देनी है, प्रेम भी उसको ही करना है। ये सब उन्माद दशा है। फिर उसके बाद एक क्षण के लिए भंवरा कहीं इधर उधर अंतर मतलब दिखना बंद हो गया। अब भंवरा तो भंवरा ही है ना, वो थोड़ी एक जगह बैठा रहेगा, उड़ करके कहीं पीछे चला गया, अब दिख नहीं रहा है। उसके बाद दीनता प्रकाशित होने लगी, अरे मैंने एक दूत का अपमान कर दिया, वो कृष्ण का दूत है, वो मैंने दूत का अपमान कर दिया, बहुत गलती की, इसलिए दोबारा से अगर आ जाए तो मैं अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करूंगी। फिर वो आ गया दोबारा, फिर उससे कहने लगी, मथुरा में सब कुशल मंगल तो है। कृष्ण कभी अपने ब्रजवासियों को याद करते हैं? कभी इन दासियों का स्मरण करते हैं क्या? इस प्रकार से ऐसे ऐसे भाव उद्धव ने जब देखा, ये भंवरे से इस प्रकार की बातें कर रही है, क्या है, उनको ही समझ में नहीं आया। इसलिए दूर से ही ऐसे साष्टांग प्रणाम करके धूल में लोटपोट होने लगे। बस किसी तरीके से इस धूलि का एक कण ही मिल जाए तो जीवन सार्थक हो जाएगा, हम तो क्या उपदेश देने आए थे। ऐसे प्रेम की ऐसी दशा देख ली कि कुछ बचा ही नहीं, बुद्धि शून्य हो गई। यद्यपि मैं मथुरा आते समय बोला था मैं शीघ्र ही आऊंगा, उस आश्वासन वाणी को स्मरण करके ही वो प्राण त्याग नहीं करती। कृष्ण बोल करके गए हैं। और देखो क्या प्रेम किसको कहते हैं, जगत में इस प्रेम का एक कण भी दिखाई नहीं दे सकता। प्रेम किसको कहते हैं? अरे देखो, हमको कोई कष्ट दे तो हम उस कष्ट से निवारण के लिए जो भी उपाय होगा करेंगे कि नहीं? लेकिन गोपियों को कष्ट हो रहा है, प्रतिक्षण कष्ट हो रहा है। कैसा कष्ट भी, कितना महाभारी उनका जो ताप है बताया, इतना शरीर पूरा जलता है, पूरा ब्रह्मांड भस्म हो सकता है। ऐसा विरह ताप 24 घंटे सहन कर रही है। किस लिए? कृष्ण कल को आएंगे, बोल करके गए थे हम आएंगे, और कल को जब वो आएंगे और हमको जीवित नहीं पाएंगे तो उनको कितना कष्ट होगा। अरे वो कब आएंगे, कब कष्ट होगा वो तो छोड़ो, अपना जो कष्ट है वो क्षण क्षण का वो उनसे सहन नहीं हो रहा है, फिर भी सहन कर रही है। क्यों? कभी कृष्ण आएंगे। ये प्रेम है। बताओ, प्रेमी के लिए इतना कौन इस जगत में करेगा? अरे तूने मुझे छोड़ दिया, तू जा भाड़ में। कितने सारे ऑप्शन है, मैट्रिमोनियल साइट है, ये साइट है, वो साइट है, दुनिया भर, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, सब लड़का लड़की सभी तो यही करते हैं। इस जगत में प्रेम नाम की वस्तु ही कहाँ है? ये जगत तो स्वार्थ के लिए ही है। इस जगत का मूल ही क्या है? कृष्ण बहिर्मुख हैया भोगवांछा करे, भोगवांछा ही तो जगत का मूल ही है। इसलिए यहाँ प्रेम कैसे हो सकता है? जो दिख रहा है वो भी संभव नहीं है, वो केवल दिख रहा है लेकिन होगा नहीं। इस जगत में कोई अगर प्रेम कर सकता है तो वो केवल साधु हैं, क्योंकि उनका इस जगत से कोई संबंध नहीं होता, इसलिए वो सबको प्रेम करते हैं। वो जगत के होते हैं, उस जगत का व्यक्ति ही प्रेम कर सकता है, क्योंकि उस जगत में प्रेम है, इस जगत में स्वार्थ है ना। वो आत्मेंद्रीय प्रीति वांछा तारे वाले काम, कृष्णेंद्रीय प्रीति वांछा प्रेम धरे नाम। सिद्धांत ही यही है। ये जगत किस लिए बनाया? कृष्ण बहिर्मुख हैया भोग वांछा करे, भोग की इच्छा के कारण जीव आया, मतलब आत्मेंद्रीय प्रीति वांछा। भोग क्या है? आत्मेंद्रीय प्रीति वांछा, ये तो काम है इस जगत में। कृष्णेंद्रीय प्रीति वांछा कहाँ रहती है? वो चित जगत में रहती है। प्रेम धरे नाम, उसको प्रेम कहते हैं। सिद्धांत ही है ये ऐसा नहीं अपने मन से कुछ भी बोल रहे हैं, ये सिद्धांत है शास्त्र के अनुसार। इस जगत में काम है, उस जगत में प्रेम है। इसलिए देखो गोपियों का कैसा प्रेम है। कृष्ण को दुगना हो उसके लिए दिन रात जल रही है। और विरह से पुनः पुनः मूर्छित हो जाती हैं, मृत तुल्य ही रहती हैं। मृत तुल्य मतलब क्या? शरीर की कोई सुध-बुध नहीं है। सखियों ने आकर के राधा जी के कान में कृष्ण 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 बोला जैसे तैसे करके, और फिर उठी और इधर उधर देखा, कृष्ण कृष्ण बोल के फिर मूर्छित हो गई। इसको तो मृत तुल्य ही कहते हैं। जब कुछ कर ही नहीं सकते तो मृत के समान ही है ना। अतः हे उद्धव, उनके निकट रहने पर भी यदि लीला कौतुकावस्था में उनकी दृष्टि से दूर हो जाता हूं तो वह इतने विरह से ही व्याकुल हो जाती हैं। अटत यद भवान अन्य काननम त्रुटि गायते त्वाम अपश्यताम कुटिल कुंतलम सी मुखम चते जड उदीक्षताम पद्म कृतेशा। अरे उनके विरह की देखो जरा दशा,
कि जब केवल कृष्ण सामने खड़े हैं और दर्शन कर रही हैं वो, और दर्शन करते स्वाभाविक रूप से पलक तो अपने आप झपकेगी ना। वो पलक झपकने का कितना समय लगता है? सेकंड भी नहीं लगता है। अपने पलक झपकती पता चलता है हमें? एक सेकंड के लिए भी पता चलता है एक घड़ी की सुई इधर हुई, लेकिन पलक के एक सेकंड में कितनी बार झपक जाएगी। उतना समय के लिए भी विधाता को कोसना शुरू कर देती, तुमने ये पलकें क्यों बनाई? ये कृष्ण के दर्शन में बाधा है। इसलिए जड़ उदीक्षताम, ये विधाता तो जड़ है, मूर्ख है, इसको सृष्टि करना नहीं आता है। किंतु अभी तो मैं उनसे दूर ही वास कर रहा हूं, अतः विरह से उदित उत्कंठा की अधिकता अवस्था न जाने वह कितनी विह्वल हो रही है। बताओ, एक पलक झपकने का समय के लिए भी जो विधाता को कोसना शुरू कर देती है, पूरा ही कोई बात उतना उनसे दूर हो जाए तो फिर उनकी क्या दशा होगी। तथापि मुझे स्मरण कर जैसे तैसे वे मेरी स्मृति के उदित होने से विमोहित हो जाती हैं, इसलिए तुम मेरे संदेश द्वारा चतुरता सहित उन्हें मेरे विषय में स्मरण कराना, जिससे उनके प्राणों की रक्षा हो सके, और उनके प्राणों की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। उनका विरह दुख सुमेरु पर्वत के समान, किंतु यदि वे मेरे द्वारा अनुभव होने वाले विरह दुख के विषय, हाँ एक बात और बता दी, सावधान क्या उद्धव। देखो उद्धव, मैं जो बोल रहा हूं वैसे अपना अपना टीका नहीं लगाना, बिल्कुल जैसे बोल रहा हूं एज इट इज जा करके बोलना। और कृष्ण भी मथुरा में रो रहे थे गोपियों के विरह में, तो अब कृष्ण कह रहे हैं देखो उद्धव, ये बात उनको बिल्कुल मत बताना, क्योंकि वो अपना दुख तो सहन कर सकती हैं किंतु मेरा दुख सहन नहीं कर सकती। इसको कहते प्रेम। इसलिए कण मात्र भी अगर मेरे दुख के विषय में सुनेंगी तो सुनते ही मूर्छित होकर के गिर जाएंगी, क्योंकि स्वयं इतना कष्ट सहन करके भी कृष्ण का सुख चाहती हैं कि कृष्ण को दुख ना हो। अगर हम मर गई और कृष्ण को पता चलेगा तो कृष्ण कितने दुखी होंगे, इसलिए प्राणों को धारण कर रही है इतना कष्ट सहन करके भी। इसलिए मेरे दुख के विषय में बिल्कुल मत बताना। उल्टा यही कहना कि कृष्ण तुमसे बहुत प्रेम करते, जिससे उनके चित्त को थोड़ी सांत्वना होगी। और कहना कि आपकी प्रेम महिमा की चिंता करते करते कृष्ण कभी कभी उसमें तन्मय हो जाते हैं, और तन्मय होकर के उनकी कांति गौर वर्ण की हो जाती है। राधा चिंता निवेशेन यस्य कांतिर विलोपिता, श्री कृष्ण चरणम वंदे राधा लिंगित विग्रह। राधा जी का चिंता करते करते मथुरा में ही कृष्ण गौर कांति हो जाती है, उसमें फिर तन्मय आविष्ट हो जाते हैं। धारयन्यति कृच्छेण प्रायः प्राणान कथंचन, प्रत्यागमन संदेशैर बल्लभ्यो मे मदात्मिका। मद आत्मिका, वो मेरी उनकी आत्मा मैं ही हूँ। मद आत्मिका, मैं ही जिनकी आत्मा हूँ। अर्थात इसलिए भी उनके प्राण बचे हुए क्योंकि आत्मा दूसरी जगह है। इसलिए शरीर तो जल रहा है उनका दिन रात, लेकिन प्राण नहीं छूटते क्योंकि आत्मा तो दूसरी जगह है। मैं ही जिनकी एकमात्र आत्मा हूं, तथा जो मुझ में ही तन्मय रहती हैं। मेरी स्वरूप शक्तिभूत उन प्रेयसियों को गोकुल से आते समय मैंने शीघ्र ही अपने वापस लौटने का आश्वासन दिया था। हे गोपियों, बस थोड़ा सा ये कंस आदि असुरों को मार करके मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा, तुम लोग चिंता मत करो। मेरे आश्वासन वाक्य पर ही उनका प्राण टिके हुए हैं। कृष्ण बोल करके गए थे, वो तो साधु हैं, बताए ना, दिव्योन्माद दशा। कभी तो उनको धूर्त कपटी लंपट इस प्रकार से बोल रही हैं, और फिर अगले ही क्षण कहते हैं वो तो सर्वगुण संपन्न है, हम ही उनके योग्य नहीं, हम तो गांव की ग्वालिन है, और वो सर्वगुण संपन्न, हमारी योग्यता ही क्या है। उल्टा उन्होंने हमको जो प्रेम किया, हमारे ऊपर उपकार ही किया। इस प्रकार से क्षण क्षण में भाव बदल जाते हैं। यही सब महाप्रभु यही आस्वादन किया करते थे रथ यात्रा के सामने। एक एक क्षण में महाप्रभु का भार कैसे भावांतर बार बार हो रहा है। रथ के समय के बड़ा सुंदर कविराज गोस्वामी ने वर्णन किया है, और गंभीरा में ये सब भावों का महाप्रभु दिन रात आस्वादन किया करते थे। अब कृष्ण अपनी प्रियतमा श्री राधा जी की विशेषता वर्णन कर रहे हैं। धारयंती चंद्रावली आदि मेरी प्रियतमाएं मेरे दीर्घ दुख विच्छेद से मृत्यु के वशीभूत होकर परम दुख पूर्वक अपने प्राणों को धारण कर रही हैं, किंतु उस प्रकार अति कष्टपूर्वक प्राण धारण करना असंभव है। इसलिए
वे किस प्रकार से प्राण धारण कर रही हैं। विशेषतः कृष्ण ने अपने मिथ्यावादी होने के प्रसंग को लज्जा से पहले व्यक्त नहीं किया, किंतु अब संदेश भेजने के लिए उसे प्रकाश करने के अलावा अन्य किसी उपाय को न दे करके कह रहे हैं, मैं शीघ्र आ रहा हूं। इस प्रकार से मैंने बोला था उनको, और मेरे इस वचन पर ही विश्वास करके वो प्राणों को धारण कर रही हैं कि कभी कृष्ण का दर्शन होगा। और ऐसे महादुख को सहन करके भी बार बार कंठ से बाहर निकलते हुए, मतलब कंठ तक आ जाते हैं प्राण, लेकिन फिर भी रुको रुको, कृष्ण बोल करके गए आएंगे। लेकिन अब उनके लिए ये प्राण धारण करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मैं ही उनकी आत्मा हूं, अथवा मैं ही मेरी आत्मा है। इसलिए हे उद्धव, तुम अब उनको जाओ और उनको मेरे विषय में बताना कि कृष्ण जल्दी ही आएंगे, और सब समय वो तुम्हारा चिंतन करते रहते हैं, तुमको इतना प्रेम करते हैं, ये सब बातें बताना। अथवा एक और विशेष बात बता रही कि उनके लिए प्राण तो 1 सेकंड में ही निकल जाते। दशरथ महाराज का तो प्रेम जो था राम जी के प्रति, उससे तो बहुत गुना कोई सीमा ही नहीं है, गोपियों का प्रेम अधिक है। तो फिर प्राण क्यों नहीं निकल रहे? कहते कृष्ण की शक्ति के कारण, कृष्ण की इच्छा नहीं है। अब कृष्ण की इच्छा के बिना कौन प्राणों को ले कौन जाएगा? यमराज जी आएंगे क्या उनके पास में? अरे यमराज जी तो छोड़ो, यमराज जी सबसे जो उद्धव जी हैं सबसे ज्यादा भक्त, सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं, जिनके लिए कह रहे हैं भगवान स्वयं, तुम मुझे जितने प्रिय ब्रह्मा, शिव, लक्ष्मी, मेरा भाई अपना शंकर, वो भी इतने प्रिय नहीं, इतने उद्धव जी। उद्धव जी तो उनके पास जाने से डर रहे हैं, उनकी चरण धूलि की प्रार्थना कर रहे हैं कि यहाँ पे घास पास बन जाऊं। उनके पास में यमराज जा कैसे सकते हैं? इसलिए मेरी विशेष शक्ति के बल से ही वे प्राण धारण कर रही हैं, वे मेरी स्वरूप भू शक्तियां हैं। अतः उनकी जैसी दशा है, मेरी भी वैसी दशा है। शक्ति शक्ति मतो अभेदा, शक्ति और शक्तिमान तो अभेद है। इसलिए जो शक्ति को कष्ट हो रहा है तो शक्तिमान को तो ऑटोमेटिक ही होगा। इसलिए मेरी भी वैसी ही दशा है, किंतु फिर भी राधा जी का विरह बहुत अधिक है, क्योंकि राधा जी का प्रेम भी बहुत अधिक है। अभी पहले ही हम लोग बता चुके हैं, कृष्ण का प्रेम बटा हुआ है और गोपियों का प्रेम एकनिष्ठ है। इसलिए निश्चित रूप से वो प्रेम श्रेष्ठ है, इसलिए उनका विरह भी कृष्ण से बहुत ज्यादा है। इसलिए उनके जीवन की रक्षा करने के लिए तुम जाओ और मत संदेश, मेरे संदेश को जा करके उनको बता देना कि बस हे गोपियों, तुम लोग निश्चिंत रहो, कृष्ण ने मुझे संदेश देकर के भेजा है, बस वो आ ही रहे, जिससे उनके प्राण बच जाएं। रामेण सार्धम मथुराम प्रणीते, स्वाफल किना मय अनुरक्त चित्ता, विगाढ़ भावेन मे वियोग, तीव्र अधयो अन्यम ददृशु सुखाय। हे उद्धव, जब अक्रूर बलराम के साथ मुझे मथुरा लेकर के आए, दृढ़ प्रेम वस्तः मुझ में अनुरक्त चित्त गोपियां उसी समय मेरे वियोग के कारण तीव्र मानसिक पीड़ा को सहन कर रही हैं। जब अक्रूर जी लेकर के ही जा रहे थे, तब तक तो देखो गोपियां सब लोकलाज मर्यादा देखती थी। मतलब क्या, कृष्ण को चुप चुप के दर्शन करना है, गुरुजनों के सामने कुछ प्रेम को व्यक्त नहीं करना है, प्रेम को छुपा रखा था। लेकिन जब कृष्ण जाने लगे तब उनसे और सहन नहीं हुआ, और उसी के सामने ही रथ को पकड़ लिया, रथ के पहिए पकड़ लिए, किसी ने घोड़े की लगाम पकड़ लिया, कि रथ के आगे मूर्छित होकर के गिर पड़ी, कोई आगे से कोई पीछे से, चारों तरफ से रथ को घेर लिया। अब भी तो स्वजन गुरु बंधु बांधव सब देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? अब उनको चिंता है क्या? क्योंकि चिंता किसके लिए थी? कृष्ण के लिए। अरे जब वही जा रहे हैं तो फिर करना क्या है इसका? लोकलाज मर्यादा किस लिए दिखा रही थी? तो कृष्ण की सेवा करने के लिए, कृष्ण की सेवा में कोई बाधा ना हो जाए। किंतु जब कृष्ण ही जा रहे हैं तो फिर इस लोकलाज मर्यादा का लाभ क्या है? इसे सब कुछ त्याग दिया और वहीं रथ के आगे मूर्छित होकर ही गिर पड़ी। इसलिए उसके बाद फिर लौट कर भी नहीं गई और वहीं पर रह गई। और इस कारण से एकमात्र
मेरे लौटने के अलावा, मतलब मेरे दर्शन के अतिरिक्त उनके प्राणों की रक्षा करने का कोई उपाय नहीं है। और पहले जो जो चीजें जो उनको सुख प्रदान करती थी, क्या ये वन को देखते ही कृष्ण की महिमा गान करते हुए वन की शोभा का वर्णन कर, ये वन देखो क्या चारों तरफ सुंदर ऋतुओं के फूल हैं। अब वही वन उनको जला रहा है। देखा ना रघुनाथ दास गोस्वामी ने कैसा वर्णन किया है। शून्यायते महागोष्ठम गिरीन्द्रो अजगरायते व्याघ्र तुंडायते तो कुंडम जीवातु रहितस्य में। यहाँ पर जब रघुनाथ दास गोस्वामी रहते थे तो महाप्रभु अंतर्धान हो गए, गदाधर पंडित अंतर्धान हो गए, स्वरूप दामोदर रामानंद राय सार्वभौम सब जब अंतर्धान हो गए तो उनको पूरा जन शून्य प्रतीत हो रहा है। यहाँ रह करके मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, प्राण त्याग दूंगा। इसके लिए रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा मैं वहां गिरिराज जी के ऊपर जाके भृगुपात करूंगा, मतलब ऊपर से कूद जाऊंगा। वहां चले गए। जब वहां गए तो रूप सनातन की कृपा हुई और रूप सनातन की कृपा से उनको दिव्य ब्रज रस का आस्वादन हुआ। उसमें दिन रात डूबे रहते थे। लेकिन जब रूप और सनातन भी अब प्रकट हो गए तब देखो कैसा विरह होता है। शून्यायते महागोष्ठम, जिसके लिए रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि इस ब्रज को छोड़ करके मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ब्रज में भीख मांग करके खा लूंगा, शूद्रों के घर से भी भीख मांग करके खा लूंगा, ब्रजवासियों के घर में उनके टुकड़े खा करके जीवित रह लूंगा, लेकिन ब्रज छोड़ करके नहीं जाऊंगा। उसी ब्रज के लिए शून्य आए थे महागोष्ठम, ये जो गोष्ठ है ब्रज, ये मुझे शून्य प्रतीत हो रहा है, यहाँ कुछ बचा ही नहीं। गिरीन्द्रो अजगराए थे, जिन गिरिराज जी की महिमा स्वयं रघुनाथ दास गोस्वामी वर्णन करते हैं। निज निकट निवासम देहि गोवर्धन तुम, हे गिरिराज जी आप मुझे अपने निकट वास प्रदान कीजिए। उनके लिए अब कह रहे हैं ये तो मुझे अजगर के समान प्रतीत हो रहा है गिरिराज। और राधा कुंड की तो बस पूछो ही मत, इतनी महिमा गान की है। वृंदाविकनम सुरम्य श्रीमान स गोवर्धन, जो वृंदावन है उससे भी बहुत श्रेष्ठ श्रीमान गोवर्धन है। और वो जो गोवर्धन है और ये जो वृंदावन है, ये जो सब हैं, ये सब भी राधा कुंड के एक अंश मात्र भी नहीं है। राधा कुंड की इतनी महिमा है, इसको छोड़ करके मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कृष्ण मुझे स्वयं भी बुलाएं द्वारका में आकर के मेरा दर्शन कर लो, तब भी मैं नहीं जाऊंगा। तो कह रहे हैं व्याघ्र तुंडायते तो कुंडम, ये जो कुंड है मुझे व्याघ्र के समान खाने के लिए दौड़ रहा है। क्यों? जीवातु रहितस्य, मैं अपने प्राणों को मैं कैसे धारण करूं रूप सनातन के विरह में। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी जो गोपियां हैं, अब वो जो पहले जो उनको सुखकर प्रतीत होता था, ये यमुना जी जो कालिंदी है, अब उनको शीतल प्रतीत नहीं हो रही है। उसको देख करके उनकी विरह ज्वाला और बढ़ जाती है, क्योंकि यहीं पर तो हमने कृष्ण के साथ में जल विहार किया था। जो गिरिराज जी को देख करके उनका विरह और भी बढ़ जाता है। यहाँ पे कुंज निकुंजों में यहाँ हमने कृष्ण के साथ ऐसे हास प्रयास किया था, ये सब लीलाएं की थी। तो पहले जो चीजें आनंद प्रदान करने वाली थी, वही उतना ही विरह प्रदान करने वाली बन गई हैं। इसीलिए वो अन्य किसी वस्तु को भी सुख कर नहीं मानती। और दूसरा, वो सब चीजें दिखने से ही उनको अब महाकष्ट प्रदान करती हैं। ये गिरिराज, ये पुलिन, यमुना जी का ये कुंज निकुंज, ये सब उनको खाने के लिए दौड़ रहे हैं, ऐसा उनको विरह होता है। और मैं भी उनके साथ उनके विगूढ़ भावों में ही विहार करता हूँ, जिससे उन्हें वह भाव नव नव रूप में अनुभव होता है। क्या बता रहे हैं, कृष्ण भी तो रसिक हैं, वो उनके विरह के भावों को भी आस्वादन करते हैं और विरह से खिंच करके चले आते हैं, उनके साथ में लीला विलास करते हैं। लेकिन उनको स्वप्न के समान प्रतीत होता है, प्रेम की इतनी उन्नत दशा है। यद्यपि वो साक्षात आते हैं, उनके साथ में लीला विहार करते हैं, किंतु उनको स्वप्न के समान ही प्रतीत होता है। मधुसूदन ऐसे भाव से गोपियों के साथ विहार करते हैं, जिससे उनके विरह में गोपियों को क्षणकाल का अल्प समय भी त्रुटि युगायते त्वां और युग के समान प्रतीत होता है। हे सखे, उद्धव जी को कह रहे मेरा स्वभाव ही ऐसा है, इसलिए मैं सबके चित्त को आकर्षण करके उसमें रमण करता हूँ, परंतु मेरी ऐसी माधुर्यमय क्रीड़ा बाद में परम दुख में पर्यवसित होती है। इसी को विप्रलम्ब रस कहते हैं।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।